इस रिएक्शन में कुछ गड़बड़ थी, या तो क्वेश्चन में ये सॉलिड दे रखा है, नीचे गैस दे रखा है, ये नीचे भी सॉलिड करेंगे ये, ठीक है। अब ओके करेंगे। सर। The reaction of cyanamide was carried out in room in Bohm calorimeter. What is Bohm calorimeter? तो देखो, calorimeter is a device used to measure the heat capacity. Is used to measure heat capacity. ठीक है, हीट कैपेसिटी हमारी दो अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस प्रोसेस में आई नीड टू फाइंड एंथैल्पी चेंज, और इस प्रोसेस में आई नीड टू फाइंड इंटरनल एनर्जी चेंज, राइट। अच्छा, डेल्टा एच इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी, और इस प्रोसेस में डेल्टा यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, क्योंकि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज एंथैल्पी चेंज, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इंटरनल एनर्जी चेंज। याद आ रही है चीजें? तो कैलोरीमीटर वो डिवाइस होती है जिसमें हम हीट कैपेसिटी मेजर करते हैं किसी चीज का, पर दोनों प्रोसेस बिल्कुल अलग होते हैं। एक कांस्टेंट प्रेशर पे होना चाहिए और एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे होना चाहिए। तो दोनों का दोनों मशीनें अलग अलग तरीके से बनी होती है, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर तो हमारा नॉर्मल होता है, हमेशा प्रेशर कांस्टेंट रहता है 1 atm 1 बार। तो आई कैन से एट कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में नॉर्मल कैलोरीमीटर यूज होता है। क्या यूज होता है? नॉर्मल कैलोरीमीटर। और जब हमें कांस्टेंट वॉल्यूम रखना हो किसी चीज का, तो उस केस में जो कैलोरीमीटर यूज होता है उसके अंदर पैकिंग करी जाती है कि उसकी वॉल्यूम चेंज ना हो जिस भी सब्सटेंस का हम कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर। दोनों हमारे कोर्स से कट गए हैं, ठीक है, पर क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो हमें बस ये याद रखना है कि नॉर्मल कैलोरीमीटर में कांस्टेंट प्रेशर होता है और बॉम्ब कैलोरीमीटर में कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, ये याद रखें। अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट निकालोगे वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगी, अगर नॉर्मल कैलोरीमीटर में हीट निकालोगे वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगी। इज दिस क्लियर? वो कह रहे इन दिस क्वेश्चन दिस वाज कैरिड आउट इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर में डेल्टा यू निकलता है, सच है कि नहीं? यस यस सर। सर। डेल्टा यू निकलता है। अगर वो हीट बोलता तो हीट को तुम सोचते डेल्टा एच लू या डेल्टा यू, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हीट को क्या लेते? डेल्टा यू। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो बस ये चीज याद रखनी है, अगर हीट बोली जाए तो वो इंटरनल एनर्जी चेंज के इक्वल होगी बॉम्ब कैलोरीमीटर में, अगर हीट बोली जाए इन नॉर्मल कैलोरीमीटर तो वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होगी। यहाँ पे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि डायरेक्ट उसने दे दिया डेल्टा यू, तो हमारे को टेंशन क्या है। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -742.7 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और वो कह रहे हैं कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। रिलेशन तुम्हें पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, बोलो। डेल्टा यू प्लस एन जी डेल्टा आर टी। यू प्लस एन जी आर टी। हाँ, वेरी गुड। सर हो गया ये तो। ठीक है, हो गया क्वेश्चन। डेल्टा एन जी ये तो निकालो मैंने जल्दी कर से। लिया, मतलब मैंने कर लिया। हम्म, तो लिक्विड को कंसिडर करेंगे हाँ या ना? नो सर। नहीं। नो तो सर। वन ये, वन ये, ओनली टोटल प्रोडक्ट में कितने हैं? दो। रिएक्टेंट में ये 1 3/2 और + वो 3/2। 1 है, तो इसको हम सॉलिड को नहीं लेंगे, सिर्फ 3/2 लेंगे। तो 2 - 3/2 इज 4 - 3/2 इज इक्वल टू 1/2। हाफ। डेल्टा अच्छा सर, एच, इसको हमने सर सॉलिड आर की कंसीडर वैल्यू कर कर लेंगे दिया था। हम। क्या बोलो, फिर से इस बोलो। सर इसको सॉलिड कंसीडर क्यों कर दिया था हमने? क्योंकि ना यहाँ पे ऊपर उन्होंने बोला था सॉलिड का निकालना है, ठीक है, और ये मिसप्रिंट थी एनसीईआरटी में, तो आंसर अगर तुम इसको गैस लोगे तो आंसर नहीं आएगा। नीचे मिसप्रिंट थी, सर ऊपर सही था। सर और हम सर गैस कांस्टेंट की क्या वैल्यू लेंगे? 8.31 हमेशा, आर जब जूल्स के में लेना हो तो 8.314 जूल्स पर केल्विन पर मोल, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर डेल्टा एन जी निकालना बता दोगे एक बार दोबारा? हाँ, एनजी ऐसे निकलता है, प्रोडक्ट में कितने गैस मोल्स हैं ये देखने हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में ये एक N2 का गैस मोल, ये CO2 का गैस मोल, दो प्रोडक्ट में गैस मोल्स है,
ये क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि ये लिक्विड है, लिक्विड नहीं लेना, सिर्फ गैस मोल लेने हैं। तो प्रोडक्ट के गैस मोल्स 2, रिएक्टेंट में गैस मोल्स कितने हैं 3/2, चेंज इन गैस मोल्स 2 माइनस 3/2, इसलिए किया। समझ आया ना? यस सर। एक्सक्यूज मी ठीक है। सर। हाँ बोलो। सर टेम्परेचर तो केल्विन में ही होगा ना? हाँ टेम्परेचर हमेशा केल्विन में। ठीक। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू कितना है -742.7, ठीक है, प्लस आर टी डेल्टा एन जी, तो 8.314 आर, टेम्परेचर into- कितना गिवन है into 298 100,000 करना पड़ेगा। और 1/2, तो डेल्टा एच जो आएगा तुम्हारा, अच्छा ये किलो जूल में गिवन है, इसको जूल में करना पड़ेगा, तो या इसको जूल में कन्वर्ट करना है, किलो जूल में करना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये किलो जूल में आएगा आंसर। ठीक है, समझ आया मैंने 1000 से डिवाइड क्यों किया, क्योंकि किलो जूल में, इसको किलो जूल में बनाने के लिए डिवाइड बाय 1000। अब आंसर बताओ कितना आया, करके बताओ। सर मैं एक मिनट दूसरे डिवाइस से ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मेरे को इसमें लेट इन कर दो, ये लीव कर दूंगा। ठीक है करो। सर आंसर -741.46 आ रहा है 741.46 किलो जूल। किलो जूल्स पर मोल। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ सॉल्व। समझ आया सबको, हाँ या ना? सर आपने अपॉन में Yes, sir. किया। अपॉन में 1000 इसलिए किया क्योंकि ये जो वैल्यू आ रही थी जूल में आ रही थी, ये किलो जूल में थी, तो मैंने इसको किलो जूल में करने के लिए डिवाइड बाय 1000। ऋषि, ओके सर। महक, सागरिका समझ आ रहा है या फिर प्रॉब्लम हो रही है? नंदनी तुमने भी क्लासेस छोड़ी हुई है, आ रहा है। किसको प्रॉब्लम हो रही है? सागरिका?